अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू वेल। दिस इज मी असनैन फ्रॉम कॉरिडोर। और आज हम लोग सुजुकी एवरी 2013 मॉडल का रिव्यू करने लगे हैं। और मैंने एक गाड़ी 2018 में इम्पोर्ट करवाई थी, तो आज मैं आपसे इस गाड़ी का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो हम इसके एक्सटीरियर से स्टार्ट करते हैं। डिसेंट लुकिंग कार है, स्पेशली अगर आप इसको बुलान से कंपेयर करें तो इसकी काफ़ी अच्छी शेप है। यहाँ पे आपको अच्छी सी ग्रिल देखने को मिलती है, हेलोजन लाइट्स देखने को मिलते हैं। अगर आप नीचे आ जाएं तो इसमें कोई फॉग लाइट्स वगैरह नहीं आती, बट इसका जो अप स्पेक है, एवरी वैगन कहलाता है, उसमें फॉग लाइट्स भी आती हैं। साइड पे आप देख सकते हैं कि साइड पे डोर्स पे एक लाइन जा रही है एंड तक, और ये इसका जो बैक डोर है वो स्लाइडर है। यहाँ पे आपको 12 इंचेस के रिम्स सॉरी टायर्स मिलते हैं। रिम्स इस वाले मॉडल में नहीं आते, रिम्स जो है वो एवरी वैगन में आते हैं। अगर आप इसका ट्रंक देखें तो नीचे छोटी सी लाइट्स देखने को मिलती है सुजुकी एवरी के एम्ब्लम के नीचे, और ये ओवरऑल इसकी बैक है। अगर हम इसका ट्रंक खोलें तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, जो हम आपको आगे दिखाते हैं कि इसका बूट स्पेस मज़ीद कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं हम इसके इंटीरियर की तरफ। नॉर्मल की से ही गाड़ी अनलॉक वगैरह की जा सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेस वेरिएंट है, इसलिए इसमें पावर विंडोज़ की ऑप्शन नहीं मिलती। नॉर्मल इसमें आप शीशे हाथ से खोलने पड़ते हैं। यहाँ पे आप की देख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक सी की है क्योंकि ये बिल्कुल लोअर वर्जन है। तो बाकी हम इसका इंटीरियर की तरफ चलते हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी बेसिक है। इसमें नॉर्मल मीटर आता है, जो इसका अपस्पेक मॉडल है एवरी वैगन, उसमें आरपीएम मीटर भी आता है। इसमें यहाँ पे नॉर्मल डेक आता है, उसमें टीवी नेविगेशन आती है। बट ये बेस वेरिएंट में भी जो देखने की बात है कि यहाँ पे आपको ड्यूअल एयर बैग मिलता है, जो कि लोकल बहुत सी गाड़ियों में, जिस तरह की होंडा सिटी, आपको बिल्कुल भी कोई एयर बैग नहीं मिलता। ये आप इसका गियर नॉब देख सकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है इसका गियर नॉब। सिंपल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ये गाड़ी। अगर हम यहाँ पे देखिए आपको एसी मिलता है, एनालॉग बटन्स देखने को मिलेंगे। ये इसका आप यहाँ से एसी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइटर की ऑप्शन मिलती है। अगर हम डैशबोर्ड की तरफ चले तो ये भी काफ़ी स्पेशियस है। तो ओवरऑल जो बेस वेरिएंट भी है वो काफ़ी हैंडी है। यहाँ पे आपको ग्लास होल्डर्स देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे शशके उन्होंने फिर भी डाले हैं गाड़ी में, बट ओवरऑल ये एक बेस वेरिएंट है। अगर हम यहाँ देखें तो ये हालांकि एक बेस वेरिएंट है, बट फिर भी इसमें हेडलाइट एडजस्टमेंट आती है। यहाँ पे आप एयर कंडीशनर के वेंट्स देख सकते हैं। जो इसका अपस्पेक मॉडल है एवरी वैगन, उसमें आपको यहाँ पे हीटेड सीट्स की ऑप्शन मिलती है। इसके जो रेयर जो डोर्स होते हैं वो भी एक बटन से खुलते हैं। तो ओवरऑल उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपको देखने को मिलती हैं, बट देन अगेन दिस इज अ बेस वेरिएंट। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द बैक रो ऑफ दिस कार। इस वाले मॉडल में आपको खुद ही मैनुअली ये दरवाज़ा खोलना पड़ता है, और आप बैक पे भी देख सकते हैं कि आपको नॉर्मल हाथ से नीचे गिरने वाले शीशे ही मिलेंगे। अब इस सीट का सबसे बड़ा कमाल ये है कि आप इस सीट को पूरा एक बेड बना सकते हैं। आप इसको इस तरह यहाँ से नीचे करेंगे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक छोटा सा लीवर देखने को मिलेगा। अगर आप इसको पुल करें तो ये पूरी सीट जो है वो कम्प्लीटली एक बेड बन गया, आप देख सकते हैं। तो इससे आप अपनी जो स्पेस है ट्रंक की वो बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जिसकी अपर मॉडल है उसमें सोफ़ा सीट्स आती है, इसमें ये फटे वाली सीट्स आती है, तो उसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप इसको कम्प्लीटली बेड बना सकते हैं। सो सबसे पहले हम इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। ये बेसिकली एक ऐसी गाड़ी है जिसका सबसे छोटा इंजन है इसके बॉडी के हिसाब से। इसका जो बॉडी वेट है वो इसके इंजन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका एक फ़न फैक्ट बताता हूँ, जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता जिनके पास ये गाड़ी है भी। वो ये है कि ये गाड़ी जो है वो एक रेयर व्हील ड्राइव है। यस, ये कोई फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी नहीं है, ये रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो आउटपुट है वो बहुत ही अच्छी है। कभी भी मुझे आज तक ये गाड़ी अंडर पावर्ड नहीं फील हुई। हालांकि जो इसका इंजन है 660 सी इंजन, इट ऑलमोस्ट प्रोड्यूसेस अबाउट लाइक 48 हॉर्स पावर, और वो कुछ भी नहीं है अगर आप उस तरह से देखें। इसके जो टॉर्क की फिगर्स भी हैं वो भी 60s में ये आते हैं सिर्फ। बट क्योंकि ये रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी है तो इसका जो बैक टायर्स इसकी जो पावर प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से ये गाड़ी की जो आउटपुट है वो बहुत अच्छी मिलती है। ये गाड़ी अंडर पावर्ड इतनी फील नहीं होती। और अगर मैं इसकी फ्यूल एवरेज की बात करूँ, इसकी वजह से ये गाड़ी थोड़ी फ्यूल हैवी भी है। देन अगेन इसका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, तो मुझे शहर में अगर मैं इसकी फ्यूल एवरेज की बात करूँ तो ये 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर ही देती है। लॉन्ग पे मुझे 15-16 भी दे देती है, बट शहर में
क्योंकि ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा वेट भी हम जो है ना वो इसमें यूज़ करते हैं। ये गाड़ी बेसिकली हमारे ऑफिस की गाड़ी है और मैंने इस पे लिटरली छत तक भी सामान भर के मैं इसको लेके गया हूँ और आज तक इस गाड़ी ने कभी जो है वो कहीं पे रुकी नहीं है या चूं भी नहीं की कि मतलब ये ना चले या ऐसी कोई बात है। बहुत से लोगों को ये जो है ना वो मिसकंसेप्शन होता है कि सुजुकी एवरी सिर्फ एक 660 सीसी इंजन है तो इसलिए ये अंडर पावर्ड होगी और इस पर पता नहीं माल लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा सकते। बट ऑब्वियसली ये एक जापानीज़ गाड़ी है एंड आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ जापानीज़ कार्स। जो इसकी बिल्ड क्वालिटी होती है और जो उन्होंने इसका इंजन डिज़ाइन किया होता है वो बहुत ही ऑप्टिमल कंडीशंस के हिसाब से उन्होंने वो डिज़ाइन किया होता है। और ये अभी इस गाड़ी का सिर्फ बेस वेरिएंट है एंड ट्रस्ट मी मुझे ये गाड़ी बहुत ही पसंद आती है। मैं इसको लॉन्ग पे भी लेके गया हूँ, हिली एरियाज पे भी टेस्ट किया हुआ इस गाड़ी को। इससे पहले मेरे पास एक मॉडल पुराना था और उसमें 4x4 का बटन भी आता था, आप उसको स्विच कर सकते थे। बट ये वाली सिर्फ रेयर व्हील है और वैसे फ्रैंकली कभी उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। उसका नुकसान ये था कि वो इससे भी ज़्यादा पेट्रोल खाती थी वैसे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिस बजट में ये गाड़ी आती है इस बजट में आपको इसके करीब की कोई भी चीज़ नहीं मिलती। अगर हम लोकल गाड़ियों में जाएं तो लोकल गाड़ियों में तो मतलब सबसे सस्ती गाड़ी इस वक्त जो है वो यूनाइटेड की ब्रावो है जिसको आप इससे कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो अगर किसी की भी बड़ी फैमिली है और उसका लिमिटेड बजट है तो वो डेफिनेटली ये इसको कंसिडरेशन में लेके आए। व्हेन आई बॉट दिस कार बैक इन 2018 उस वक्त मुझे ये गाड़ी अराउंड जो है ना वो समवेयर अराउंड 9.5 लाख रुपए पड़ी थी। बट अब ऑब्वियसली गाड़ियाँ महंगी हो गई हैं तो ये गाड़ी की प्राइस अब अराउंड जो है वो 13-14 लाख तक जा चुकी है बेस वेरिएंट की प्राइस। अब इसमें जो है ना वो अप स्पेक भी आती है, एक एवरी वैगन के नाम से आती है जिसमें काफ़ी बाहर फॉग लाइट्स भी आती हैं, क्रोम का काम हुआ है उसमें काफ़ी ज़्यादा। उसमें RPM मीटर भी आता है, हीटेड सीट्स भी आती हैं। ये इसमें सादी सीट्स, उसमें सोफ़ा सीट्स आती हैं। फिर उसके बाद आप एक बटन से उसके दरवाजे भी खोल सकते हैं। तो वो तो खैर एक बहुत ही अच्छी गाड़ी है। मैंने ये गाड़ी जो मेरा रीज़न था ये गाड़ी को ख़रीदने का वो ये था कि मैंने इसको ऑफिस के लिए यूज़ करना था, इसलिए मैंने अपने बजट को लिमिटेड रख के ये गाड़ी ली थी। उस वक्त लाख डेढ़ ऊपर करके जो है वो वैगन आती थी बट मैंने कहा उसका मकसद नहीं है क्योंकि बेसिकली इसका यूज़ नहीं था घर वाला। तो अगर किसी ने घर के लिए लेनी है और अगर आप एवरी वैगन ढूंढ सकते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छी गाड़ी है। मतलब आपको हर किस्म का फीचर उस गाड़ी में देखने को मिलेगा जो कि आपको बाकी जापानीज़ गाड़ियाँ ऑफ़र करती हैं, जिस तरह बेल्ट्स या पासो हो गई। तो मेरे ख्याल से कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा 6-7 लोगों की किसी की फैमिली है और जो लोग BRV की तरफ जाते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग वो उससे हाफ प्राइस पे जो है ना वो ये गाड़ी ले सकते हैं और शहर में चलाने के लिए या बाहर भी चलाने के लिए ये गाड़ी बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। तो अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मुझे इस गाड़ी के बारे में क्या क्या चीज़ें जो है वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं, मुझे जो बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो ये है कि अगर मैं इसके कंपैरेटर के बारे में बात करूं जो कि लोकल मार्केट में बुलान का डब्बा है तो मैं इस गाड़ी की तौहीन समझता हूं अगर मैं इसको उससे कंपेयर करूं, क्योंकि वो तो एक बिल्कुल टीन का डब्बा है जिसमें कुछ भी नहीं है और ये इसको आप डब्बा कंसिडर ही नहीं करते क्योंकि इसमें जो स्पेक्स मिलते हैं और जो चीज़ें उन्होंने इसके अंदर डाल दी हैं वो वही हैं जो आपको किसी नॉर्मल सेडान में या आपको नॉर्मल गाड़ियों वाला एक्सपीरियंस इसमें मिलता है। आपको जो इसकी जो सीटिंग पोजीशन है वो ऐसी है कि देखने में लगता है कि एक डब्बा है, बाहर से भी ऑब्वियसली है तो ये एक डब्बा ही, बट जो इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है और जो इसका कंफर्ट है उसमें आपको कहीं पे भी ये फील नहीं होता कि आप कोई डब्बा चला रहे हैं या आप किसी से कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ चला रहे हैं जो कि कोई माइनर हो या ऐसी कोई बात है। आपको सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं, एयर बैग्स भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। बट ऑब्वियसली जो इसकी आगे से जो हाइट है वो बहुत ही कम है जैसे डब्बों की होती है। इसका जो इंजन है वो सीट के नीचे आता है जिस तरह नॉर्मल बाकी वैगन्स का आता है, उसमें कोई शक नहीं है। बट ऑब्वियसली इसका फ़ायदा ये है कि आपको ये ड्राइव करने में डब्बे वाली फीलिंग नहीं देती। जिस तरह आप अगर चंगान के डब्बे चला लें या फिर आप बुरान का डब्बा चला लें वो तो बिल्कुल ही पथेटिक उसकी ड्राइव होती है। तो इस गाड़ी में जो है ना सबसे मेजर फ़ायदा एक तो ये है। सेकेंडली मुझे इसकी एक और बहुत ही चीज़ पसंद आती है वो इसका टर्निंग रेडियस है। इसका जो टर्निंग रेडियस है वो इतना अमेजिंग है
कि मतलब खड़े खड़े ये डब्बा जो है ना वो छोटी छोटी जगह पे घुस भी जाते हैं और आप कहीं पे भी खड़े खड़े इसको जो है ना मोड़ सकते हैं। तो वो मुझे इसकी बात बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा हैंडी है अगर आपने शहर में यूज़ करना है। तो आई एम ह्यूज फैन। 10-12 लाख रुपये में देने गए ना आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो अगर आपने घर के लिए लेना है, स्कूल की बच्चों की ड्यूटी के लिए लेना है, ऑफिस के लिए लेना है, तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ साबित हो सकती है। अगर मैं कुछ इसके जो है वो डीमेरिट्स की बात करूँ कि जो मुझे चीज़ें इसके अंदर नहीं पसंद आती, वो ही आती है कि इसकी जो अभी इसका बेस वेरिएंट है इसलिए इसके अंदर जो स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट है वो उन्होंने नहीं दी, वैगन के अंदर दी हुई है। तो आप ये कैमरे में देख भी लेंगे, ये मुझे एक बुरी चीज़ लगती है कि इसका स्टीयरिंग जो है वो ट्रकों की तरह उन्होंने बनाया हुआ है, थोड़ा सा टिल्ट करके। वो अगर वो सीधा कर देते यार, जिस तरह एवरी वैगन में ऑब्वियसली एडजस्टमेंट आती है उस तरह अगर आती इस बेस वेरिएंट में भी, तो वो एक बहुत अच्छा एडेड फीचर होता। बस सिर्फ ये एक चीज़ से मुझे मसला है इसमें, बाकी एज सच इसका जो ड्राइविंग पोस्चर है, इसकी जो ड्राइव है, इसकी फ्रंट ब्रेक्स जो हैं वो डिस्क ब्रेक्स आती हैं, बैक रेयर आते हैं, अपना ड्रम आती हैं रेयर पे। तो ओवरऑल जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही मज़ा का है, आप बहुत इन्जॉय कर सकते हैं। मैं अक्सर जो है वो दोस्तों के साथ कभी बाहर जाऊँ तो उसका जो पीछे सीट है वो पूरा फ्लैट बेड बन जाता है और आप उधर बैठ के जो है ना वो खाना शाना भी खा सकते हैं। तो ओवरऑल मतलब एक मज़े की गाड़ी है, आप जो है वो इस पे एंजॉय कर सकते हैं। और इस पे अगर आपको इसको कंपेयर करें इसकी बजट से, तो बहुत इसकी जो वैल्यू फॉर मनी है वो बहुत हाई है। सो आई गेस दिस इज इट फॉर टुडेज रिव्यू। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, and if you haven't subscribed at the moment, do subscribe our channel and press the bell icon so that we can keep you updated. Thank you so much. Allah Hafiz.